जय हिंद दोस्तों। तो आप देख रहे हैं पब्लिक सर्च न्यूज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनकर तैयार है और श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस मौके पर हम उस इतिहास के बारे में जान लेते हैं जिसने आज के राम मंदिर के स्वरूप की नींव रखी। अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका अंदाजा है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास का एक पन्ना विवादित भी है। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की। इस वक्त पूरा भारत श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशियां में पूरी लीन है। ऐसे में क्यों ना इतिहास के गलियारों में एक बार जिक्र किया जाए। आज हम उन तारीखों की बात करते हैं जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में मदद की है। अधिकतर लोगों को लगता है कि यह विवाद 70 सालों से चल रहा है, लेकिन इसकी नींव असल में 16वीं सदी में ही रख दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद के विवाद रहे हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास को हम साल 1528 से ही देख सकते हैं। साल 1528 और 29 के बीच बनाई गई थी बाबरी मस्जिद। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई साल 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेज जिक्र है, जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। हालांकि इसे लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनवाया गया था, लेकिन कई किताबों में इसका जिक्र जरूरी है कि मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था। उस वक्त क्या हुआ था, इसे लेकर कई दावे मिलते हैं। 300 साल बाद शुरू हुआ विवाद। लगभग 300 सालों के बाद ये फिर से विवाद शुरू हुआ। मस्जिद के बनने में के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी कहने वाला था। 1853-1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगे कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी के मंदिर पर हमला कर दिया। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, हालांकि इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ ए कन्फ्रंटेशन अयोध्या एंड द राइट ऑफ कम्यून पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र है कि किताब में यह भी कहा गया है कि उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर बड़गियों के अधीन था और उन्होंने आसानी से मुसलमानों के गुट को हटा दिया था। तत्कालीन नवाब वजीद अली शाह से इसके बारे में शिकायत भी की गई। अयोध्या नवाबों के अधीन थी और उस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट से सामने आया कि वहां कोई मस्जिद था ही नहीं। उस वक्त नवाब वजीद अली शाह ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक और हमला रोका था। अंग्रेजी सरकार ने सुलह की कोशिश की। यानी ये कहानी 1528 से ही चलती आ रही है, लेकिन इसका जिक्र अभी के जो नौजवान लोग हैं, अभी के जो लोग हैं, वो जानते हैं कि इसका जो कहानी है 70 वर्ष पूर्व से ही चलती आ रही है, लेकिन ये कहानी 1528 से ही चलती आ रही है। इसलिए आप लोग अगर आज जा रहे हैं अयोध्या में तो राम का दर्शन अच्छे से करिए। और चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।